लप्पू चाहता है कि वो वाईटी छोड़ दे, वो वीडियो बनानी छोड़ दे, और कौन, उसका छोटा भाई सारा रायता फैलवाकर, हस्बैंड से फ़ोन ना उठवाकर, बात ना कराकर, उसे सर्टिफिकेशन ना देकर कि हम जल्दी आ रहे हैं, चिंता मत कर, आज माता जी कह रही हैं कि पार्टी तो होगी। ऐसे कैसे? पहले सब कुछ कर दिया, अब आप उसे समेटने में लगी हैं। सब कुछ किया धरा तो आप ही का है। आपको कहना था कि आप कहिए कि हम आ रहे हैं, चिंता मत कर, सब हो जाएगा। तो वो आज ये डिसीजन ना लेता, उसे क्या मजाक बना रखा है? तीसरी बात, मलिक के यहाँ क्यों गई थी, मैं तुम्हें असलियत बताऊंगी। ना प्रमोशन के लिए गई थी, बाल कराने, तो वो बाल ऐसे थोड़ी चली जाती डायरेक्ट, वो तो घास भी नहीं डालते, बुलाते भी नहीं, बहाने से गई। हेयर कराने थे, उसके बाद जो है प्रमोशन वोशन कुछ नहीं। मैं आपको सारी बात बताऊंगी, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, नहीं तो फिर मैं शाम की वीडियो में बताऊंगी मलिक के यहाँ जाने का मेन पर्पस क्या था, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, बारिश हो गई है, मानसून हमारे यहाँ आ चुका है। अरे लप्पू झिंगुर उनकी सास पर भी पहुंच गया उसकी, वो तेरी ससुराल पे जाता है। उसने कभी तेरी सास के बात, सालियों पे कभी बात की वीडियो पर? हमेशा उसने एक अच्छा रिश्ता बना के रखा है। हमेशा तेरी ससुराल भी गया है, कोई परेशानी हुई है तो तेरी वाइफ को लेकर, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो तेरी ससुराल, उसने अच्छा रिश्ता बनाया है। लेकिन तूने कभी उसके ससुराल वालों से एक अच्छा रिश्ता बनाया? केवल गंदगी फैलाने के पीछे, केवल गंदगी फैलाने के अलावा तूने उसकी माँ, उसकी बहनों पे भी मतलब पहुंच गया। क्या क्या कुछ पता है कब किसका किसके साथ क्या हो जाए? दिन रात गाड़ी चलाता है तू, पता है क्या हो जाए तुम्हारे साथ? उनकी माँ के पैर पे जो बात उठाई है, क्या बोलूं झिंगुर मैं तुझे, क्या बोलूं झिंगुर। टिड्ढे की तरह इधर से उधर घूमता फिरता रहता है। कुछ वैल्यू, कुछ इज्जत का माँ पैसा कुछ नहीं होता। तूने जो ये किया है ना, सही किया उसने। थू, सही किया उसने, बिल्कुल वाकई हमारे भी ऐसी आता है देख के। सच कह रही हूँ, मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी, मैंने रिएक्शन वालों को देखा। और रिद्धि सिद्धि की सिद्धि विद्धि सिद्धि है शायद कोई करके, और 2-3 और है, सतमा है, कहीं है। इन रिएक्शन वालों को देख के ही मुझे बात पता चल गई। मुझे भी ऐसे ही होता है देख, सच कह रही, मन नहीं कर रहा है। कल के वाक्य के बाद तो इसकी शक्ल देखने को मन नहीं कर रहा। हमारा कोई पर्सनल नहीं है, मैं किसी की वो नहीं हूँ कि मैं किसी को से इमोशन जुड़ गई हूँ या मैं किसी की साइड ले रही हूँ। नहीं, मैं वो कह रही हूँ जो दिख रहा है मुझे। जो बुरा लगा, मुझे लगा एक बच्ची को लेकर, उस मासूम बच्ची को, 1-1.5 महीने की बच्ची को लेकर। और जब वो बच्चे पे बात आती है ना, कितना मैंने जगत दीदी को कहा होगा, लेकिन उसकी बच्ची को हमेशा मैंने तारीफ ही की होगी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये बच्चियों को भी नहीं छोड़ता, ये बच्चियों को भी टारगेट करता है। आपको बताओ, उल्टी वाकई में मुझे ऐसे हो रहा है उसे देख के। अपनी बात कर भाई, अपनी बात कर। वो लोग कभी तेरे में बात नहीं करते भाई। क्या कहा उन्होंने तेरे बारे में आज तक? इस इंसान से हद है। साड़ी वाले को धमकी दी है इसने फ़ोन पे, फ़ोन लेके जाने किससे नंबर लिया, क्या करा, यही लगा रहता है, इसके पास और कोई काम नहीं है। साड़ी वाले को भी इसने धमकी दी। क्या है तेरी धमकी में? ना हुए हम जैसे, लेकिन ठीक है, वैसे बराबर में आके खड़ा हो। बराबर में नहीं, वो सामने आके खड़ा हुआ है, बराबर में खड़ा होता तो वो इज्जत करता। वो तेरे अब तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई आकर खड़ा हुआ है। उसने कहा है मेरे बारे में बात मत करो, मेरे परिवार के यानी मेरे बच्चे और बीवी के बारे में बात मत करो, मत करो, उसे पोक मत कर। फिर लोग कहेंगे कि छोटा वाला घर की बातें निकाल के ला रहा है, छोटा वाला घर की बेइज्जती कर रहा है। अब रोकिए, पोक उसे कौन कर रहा है ये देखिए आप। है लप्पू का सपने में माँ को विदा करना और रोना तो सक्सेस हो गया, ये तो पक्का है। मगर पार्टी के कैंसिल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने बिल्कुल सही का किया। ये डिसीजन लेने के बाद वो हार कर भी जीत गया। मैं आपको बता रही हूँ, उसे ये उम्मीद नहीं थी उसे कि पार्टी कैंसिल हो जाएगी। उसे थी कि मैं पार्टी हर हाल में इसकी खराब करूँगा। खराब करने के लिए कहाँ 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 कहाँ। अरे अगर इसकी वाइफ अच्छी होती और सही होती ना तो समझाती कि नहीं, लेकिन वो इसकी सुनता कब है, सबसे बड़ी बात है। तो उसे पार्टी खराब करनी थी, कैंसिल नहीं करानी थी, लेकिन उसने सही किया, उसने कैंसिल करा दी। 100-150 रुपये, 100-150 आदमी में, 100 आदमियों में, 50-60 आदमियों में क्या पार्टी करता हूँ, फिर करेगा। इतनी अपनी अपनी पहचान बनाएगा वो, अपनी अपनी बनाना, अपने लोगों को मिलना, जो लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हें समझे, तुम्हारी फ़ोन पे आए, ये मत कहलवाना। हाँ कोई बात नहीं, देर भर आए, देर कहते ना दुर्घटना से देरी भली। इसे खराब करनी थी, इसे कुछ गलत करना था, इसलिए इसने सबको मना किया था। उसके बाद भी जो आते उसमें भी इसे पंगा करना था।
और इसलिए ये आ रहा है था, आज ये अब भी रहा है। माता जी कह रही पार्टी तो होगा, है ना, लेकिन होगा तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठवाया आपने उस दबी जुबान का, है उस डमी का फ़ोन क्यों नहीं उठवाया? कहती फ़ोन करके उसे कहो, उससे बात करो कि आ रहे हैं, लेकिन तुम तो हनीमून मनाने में व्यस्त थी, तुम तो हनीमून का चल रहा था तुम्हें इतना, है ना। सही कहा उसने बिल्कुल, इतना अच्छा और इतना सच्चा है तो फ़िल्टर हटा दे कमेंट बॉक्स पे से। किसी को कहने की फिर कोई ज़रूरत नहीं, इसे जवाब मिल जाएगा, पब्लिक बैठी है इसे जवाब देने के लिए। इतना सच्चा है, फ़िल्टर हटा कमेंट पे से। ना उसे भाई को कुछ कहने की ज़रूरत, रिएक्शन वालों को भी इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक बैठी है तुझे जूते चप्पल मारने के लिए, यानी कि बात कहने के लिए। हटा ना, तुझ पे तो फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, हटाइए, हम किसी के फेवर में नहीं हैं, हम वो बात कह रहे हैं जो हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है कमेंट बॉक्स में फ़िल्टर है, फ़िल्टर हटा हटा। उसने बिल्कुल सही कहा कि मुझे फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। घर वाले ही दुश्मन बन गए हैं भाई। एक मजबूर बाप को इतना परेशान किया जा रहा है, एक बाप को जो एक नन्ही सी बच्ची का बाप बना है, खुद ने तो चूहे का बच्चा नहीं कर पाया 6 साल में, है ना। क्या बोलूँ, बिल्कुल सही कहा कि फ़िल्टर हटाइए, सच्चाई सामने आ जाएगी, पब्लिक तुझे क्या जवाब दे रही है। गिरा दे जितना गिराना है। उसने कह दिया ना, हाँ मैं गलत हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, सब कुछ हूँ भाई, हमें छोड़ दे। छोड़ क्यों नहीं रहा? जब कोई इंसान इतना खराब है, इतना गलत है, तू एक गंदा है, सॉरी तुम एक गंदे हो, खराब हो, गलत हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो तुम्हारे बारे में बात नहीं करता, वो तुम्हारी नज़र में एक गलत इंसान है, तो छोड़ो ना, उसके बारे में बात क्या करनी, दूर रह उससे, कह दिया ना, दूर रह। इसे ये नहीं पता इज्जत क्या होती है, शायद इज्जत की डेफिनेशन इसे पता ही नहीं। कुछ नहीं, ये चाहता है घर से निकल जाए छोटा वाला, मैं पूरे घर पे कब्जा कर लूँगी। भले बड़ी माता से खुद भी कहती हो कि हम वो करते हैं जो हमारे दिमाग में आता है, लेकिन जो हमारा दिल का था नहीं। फिर मैंने रात की वीडियो में कही नहीं, तुम वो करती हो तो तुम्हारी बेटी करती है, समझ में आई तुम्हारी? नहीं। हाँ, जल रहा है भाई, इतना जल रहा है, उस बच्ची से इतना जल रहा है, उसे कंट्रोवर्सी चाहिए, कुछ नहीं, वो चाहता है एक प्लॉट में अपना एक भूत महल खड़ा करना, फिर एक भूत महल खड़ा करना चाहता है, बात को बढ़ाना चाहता है। बस इतना ही कहूँगी, शांत रहो, भगवान के ऊपर रहो, भगवान पे भरोसा रखो, बहुत आगे जाओगे। कोई भी इंसान हो, शांति से, साइलेंट पावर जिसके अंदर आती है, वो बौखलाता है फिर सामने वाला कि ये क्यों नहीं बोल रहा, और चुप रहोगे, बहुत आगे जाओगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम चलावे। मैंने इस बात को कल कहा था तो किसी ने मेरे लिए कमेंट किया था ये कि आपने सही कहा, सुंदरकांड का पाठ कराइए मंदिर के अंदर, भूत पिशाच तो वैसे ही पास नहीं आएंगे, आपको बता रही हूँ। हाँ, तो सुंदरकांड का पाठ कराइए, तो कहीं भी चला जा, खंडाला चला जा, हिमाचल चला जा, मनाली चला जा, फलाना चला जा, ठिमाका चला जा, शांति तुझे कहीं नहीं मिलेगी लपुआ, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, इतना समझ लो। शांति अगर मिलती है तो एक आराम से एक कमरे का घर होता है ना, उसमें मिल जाती है, और जब शांति नहीं मिलती ना, तो 50,000 के गद्दों पे भी लोगों को नींद नहीं आती। समझ गए आप? और जो करवा रही ना, ये इनकी माता से करवा रही है, इतना बता देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, कितना गिरा हुआ इंसान है भाई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवाना चाह रहा है। ये जो उसने शादी वाली बात कही ना, ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई वाली बात कही कि अगर वाइफ को पता है तो हस्बैंड कहेगा मुझे क्यों नहीं बताया, हस्बैंड वाइफ को नहीं पता है तो वो कहेंगे मायके वाले हमें क्यों नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि रंजन को पता नहीं होगा इस बात का, सब पता होगा। तेरी तरह नहीं है कि इतनी सी बात होगी तो इतनी बना के कंट्रोवर्सी करके फैला दो। नहीं बताई उसने, वो बहुत बातें नहीं बताती, वो बताने में आएंगे मियाँ बीबी तो बाबा सिर फट जाएगी, इतना समझ लो मिस्टर, बाबा सिर फट जाएगी तुम्हारी अगर वो बताने पे आई। समझे? वो नहीं, उसे उसका भाई है, नहीं पता होगा। तो ये है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करने का, कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो इस तरीके से, कितना जैसे खुद है ना इंसान वैसे ही होता है। अगर आप कहते हो ना कि ये इंसान गलत है, कोई इंसान किसी पे शक करता है ना, समझ लो वो इंसान खुद ऐसा है, इसलिए सामने वाले पे शक करता है। होता कौन है वो मायके वालों को कहने वाला? कौन हो तुम? उसके मायके वालों को कहने वाले होते कौन हो तुम? ये बताओ। अपनी ससुराल देखो, उसकी ससुराल मत देखो, अपनी देखो। तुम अपनी ससुराल में जाते हो तो तुम्हें नाश्ता भी कैसा मिलता है, वही 4 पीस बर्फ़ी के ला के रख दिए जाते हैं मीठे के, जो तुम लेके जाते हो। एक बिस्किट ला के रख दिए जाते हैं 2 रुपये का पैकेट। अपनी इज्जत देखो, अपनी ससुराल देखो।
एक ढंग का बैठ के खाना, बेड पे ही बैठ के खाना खाया जाता है, बेड पे बैठ के नाश्ता होता है, समझे? उसकी ससुराल में कम से कम इस ढंग का खाना मिलता है, ढंग का नाश्ता मिलता है। एक व्यापारी हैं उसके पापा, एक आड़त का काम है फलों का। जो आड़त का काम करते हैं उनके पास किसी की बात सुनने की फुर्सत भी नहीं होती, टाइम भी नहीं होता, समझ के? इज्जतदार इंसान है वो। अपनी बात करो, अपनी ससुराल की बात करो, दूसरों के ससुराल पे मत जाओ। पूरी कोशिश की थी तुमने ये शादी ख़त्म कराने की, एंड टाइम तक तुमने पूरी कोशिश रही तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की। दूसरे घरों में मत झाँक, आदत है तेरी दूसरे घरों में झाँकने की, तो उसकी ससुराल में जाकर मत झाँक। ये तो हमने पहले ही कह दिया था कि कंट्रोवर्सी घर से निकालेगा ये इंसान, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ कंट्रोवर्सी करेगा। जिस घर बच्ची का इंतजार 5-6 सालों से था, झोली फैला फैला के मांगी थी, उसी बच्ची से के साथ ये कंट्रोवर्सी करेगा, उम्मीद नहीं थी। और छोटे भाई से इतना कुछ सुन रहा है ना, मैं क्या कहूँ, डूब मरो कहीं जाके, डूब जाओ कहीं जाके। कहीं पानी भी नहीं मिलेगा। जैसे तुम्हारी माँ गुजरात के उसमें समुद्र में नहाने गई ना, तो लहरें भी पीछे को चली गई सारी, है ना? ऐसे ही तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। पानी भी कहता है हम नहीं छूना चाहते तुम्हें, है ना? और एक बात बताऊँ, ये बच्ची ना सब नेगेटिव लोगों से दूर कर रही है तुम्हें, इतना समझ लो। मैंने कहा है, स्वयं लक्ष्मी, स्वयं भगवान का रूप आती है। बच्ची कन्या तो उसी के घर में आती है। कहते हो ना तुम, इसके बस की कुछ नहीं है। अरे जिसके अंदर गुर्दा होता है, बेटी उसी के घर में आती है, जो बेटी को पाल सकता है। क्योंकि अपने दिल का टुकड़ा निकाल के किसी को देना ना, कोई एक चीज़ देना पसंद नहीं करता, और वो बाप अपनी लड़की को दूसरे के हाथों में सौंप देता है ना, जिसका गुर्दा बहुत बड़ा होता है, बेटी उसी के घर में आती है। क्या कहोगे, क्या समझोगा तुम, क्या समझेगा लपुआ? कुछ नहीं समझेगा। उस बच्ची से, वो बच्ची निगेटिव लोगों से दूर कर रही है, सबके असली चेहरे दिखा रही है। इतना समझ में नहीं आ रहा लप्पू तुम्हें? माता जी तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है ना तेरे? लेकिन क्या करूँ, तेरे पास तो औलाद ही नहीं है, तो समझेगा क्या इस बात को? औलाद होती ना तो उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस खुशी को, हर चीज़ को समझता। मैं इतने कहूँगी, दर्द इस बात का है ना कि लप्पी को अब बच्चे का कंटेंट नहीं मिलेगा। बच्चे का कंटेंट माता जी के पास से भी चला गया, जो हर छठी पे, छठ माता पे और हर त्योहार पे रो रो कर भीख मांगी जाती थी बच्चे के नाम की, और लोग भी दुआएं देते थे कि एक बच्चा इनके घर में आ जाए। वो कंटेंट खत्म हो गया माता जी का। लप्पी का भी वो कंटेंट खत्म हो गया कि जो बच्चे के नाम से सिंपथी मांगी जाती थी। अरे बच्चा तो तुम्हारे घर में आ गया ना, उसे प्यार करो, उसे समझो। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इन्हें दर्द दे रही है अंदर से कि बच्चे के नाम का कंटेंट तो खत्म हो गया। और हाँ, औरतों को नीचा दिखाकर पैसा चाहिए, बस इन दोनों से अपनी बच्ची को बचाओ, इतना ही कहूँगी। बच्ची का भी ध्यान रखो। जो कहते हैं ना कि कहता है ना कि रिएक्शन वाले लड़ाई कराते हैं, माता जी कहती हैं ना कि रिएक्शन वाले घर नहीं बसने देते। तो इतना कहूँगी कि अब कौन करा रहा है, अब तुम स्वयं करा रही हो। स्वयं तुम खुद जिम्मेदार हो पूरी इस बात की। बताइए कितना परेशान कर रहा है अपने भाई को, क्यों? केवल ये कि उसके पहले बच्चा हो गया। ये तो भगवान की देन है। तुमने पता नहीं पहले क्या किया, उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन इस बार उसने ध्यान रखा और अपने मायके रही जाकर और पूरी तरीके से ध्यान रखा दिया ना। तुमने तो पहले भी कोशिश की और अब भी कोशिश की होगी, ऐसा नहीं है। अगर भगवान ने ध्यान रख के, माता रानी ने कहा कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं स्वयं आ रही हूँ करके दिखाओ, और वो आ गई, तो परेशानी हो रही है कि पहले बच्चा कैसे हो गया, इसलिए पोक किया जा रहा है उसे। ससुराल तक पे आ गए। अपनी ससुराल की बात करो, अपनी ससुराल की बात करो, समझे? कि तुम्हारे यहाँ क्या होता है, उसके क्या होता है, वो बात मत करो। पापा 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 कर रहा था ना, छोटा वाला, पापा पापा पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे पापा हो। पापा ने भी, माता जी ने कहा देख मैं बताती हूँ तुझे, पापा हनीमून पे ले गई, खुश कर दिया पापा जी को, हनीमून पे ले जाकर, है ना, और चुप करा दिया डमी को कि डमी अब चुप जा, इतना पैसा खर्च करके हनीमून पे लाई हूँ तुझे, वो सब कुछ हनीमून पे किया है मैंने, तो चुप जा डमी, अब तुझे फ़ोन नहीं उठाना है। अब माता जी कह रही ट्रेन में पार्टी तो होगा, ऐसे कैसे होगा? उसी टाइम फ़ोन उठवाती ना, सब कुछ करवा के। ये इन लोगों का जो है, आप समझिए इस सब के पीछे। अब कह रही है पार्टी तो होगा। अरे पार्टी का अगर करानी थी तो तुम्हें इस टाइम जाना नहीं था, और जाना था तो तुम्हें हनीमून नहीं मनाना था। एक दिन का काम करके तुरंत आती और उनसे कहती कि इस लड़के के साथ जाके सारा इंतजाम कराइए, या फ़ोन उठवा के कहती कि लड़के से कहें परेशान मत हो रहा, मेरी बात करा होटल वालों से, हर एक से मेरी बात करा और मैं आ रहा हूँ, पूरा इंतजाम रख। ये करवाती ना कि ये सब कुछ करने के बाद अब कह रही हो कि नहीं पार्टी तो होगा, क्योंकि अब ठीक तरह उस पर फोड़ दिया जाएगा कि वो तो कर ही नहीं रहा, हम तो तैयार थे, हमने तो कहा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कर रहा। तो ये चालाकी पब्लिक के सामने आपकी आ गई है, समझिए? हनीमून भी सक्सेसफुल रहा, उसका रोना भी सक्सेसफुल रहा, लपिया की प्लानिंग भी सक्सेसफुल रही, है ना? और निगेटिव आदमी निगेटिव कमेंट डिलीट कर रहा है। तुम तो खुद ही निगेटिविटी भरी हुई है ऊपर से नीचे तक। मतलब एक शक्ल देख के ही निगेटिविटी फील होती है इस इंसान की।
बच्चे के नाम की तो सिंपैथी गई, है ना। पार्टी हो जाती तो लप्पू ये कहना कैसे क्या, अरे पार्टी अगर वो कर लेता तो लप्पू का एक बात और चली जाती, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये पार्टी नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ खत्म हो जाती। तो इसीलिए अब माता जी ने सब ने ये प्लान बना दिया एकदम से कि अरे आप कहो कि पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे, लप्पू भी कहेगा पार्टी करेंगे, होगी। अगर पार्टी होती तो हर चीज़ पहले इंतजाम से चली जाती। वो परेशान हो रहा था फ़ोन कर करके, मैसेज का जवाब नहीं दिया जा रहा था, मैसेज भी नहीं पढ़े जा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। क्यों? पार्टी ना हो। नहीं तो अगर आपको टाइम भी नहीं था, आप हनीमून मनाना आपका ज़रूरी था, आप प्रमोशन के लिए गए थे, उसके बाद भी प्रमोशन एक दिन में करके आप आ सकते थे, नहीं आए, आपको हनीमून बहुत ज़रूरी था, तो आप फ़ोन करके कहते कि ला मेरी बात करा सबसे, और बात कराने के बाद कहते चिंता मत कर मैं आ रहा हूँ, इंतजाम करके पूरा रख। नहीं हुआ ना। अब आ रहे हो 3 तारीख को आके कहोगे कि हम कराएंगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बातों से ही हिम्मत मिलती है इंसान को, ना। लप्पू को प्लाट पे काम कराना है, बच्ची के माध्यम से ही उसे पैसा कमाना है। लप्पू के मुंह पे तमाचा मारा, एक बिना मारे ही उसने जवाब दिया। समझ गए छोटे ने, समझे। बच्ची अगर तुम्हें प्यार होता ना तो तुम डिलीवरी पे तुरंत भाग के आते, तुम्हारे अंदर होते देखें बच्ची कैसी है, तुरंत ना तुम डिलीवरी पर आए, तुमने 9वें महीने उसे पूरा ट्रोल कराया, सब कराया। आज जब बच्ची हो गई है ना तो तुम्हें आना ही था। अपने वो भी अपने काम से आए थे, बच्ची के पास नहीं आए थे, अपने काम से आए थे। कंटेंट भी कमा लूँगा, अपना झुटमन भी देख लूँगा, बच्ची भी देख लूँगा, बच्ची के नाम से कंटेंट कमा लूँगा, कंट्रोवर्सी कर दूँगा। वो करके तुम चले गए, तुम बच्ची को देखने नहीं आए थे, तुम कंट्रोवर्सी करने आए थे। तुम्हें कोई लगाव नहीं है उस बच्चे से, समझे। शर्म कर लो, क्या होगा तुम्हारा। उनके पैर पे बात कर रहे हो, कुछ पता है किसी के बारे में? कुछ नहीं पता। उनकी माँ आई थी डिलीवरी पर, है ना, उन्होंने खाया भी अपने पैसे से, 3 दिन रुक कर गई और 3 दिन तक उन्होंने बाहर का खाना खाया, अपने पैसे से खाया, तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं, है ना। आई थी ना, उनकी ससुराल वालों पे, अपने ससुराल वालों की बात कर, तुम्हारे ससुराल वाले खाली हैं, आ जाते हैं 15-15 दिन के लिए, रह के चले जाते हैं 1 महीने के लिए, नहीं है उसके यहाँ, या उसके नहीं पसंद करते उसके घर वाले उनकी लड़कियाँ कहीं जाए। और तुम जैसे, तुम्हारे जैसों के घर में कोई शरीफ घर की लड़की आके रुकेगी? यही बहुत, एक शरीफ घर की लड़की तुम्हारे घर में ब्याह कर आ गई, इसे तुम जिंदगी भर डसते रहोगे। समझ गए आप? ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मैं मिलती हूँ। अरे वीडियो हो गई लंबी, देखिए 18-19 मिनट की। पायल के यहाँ ये क्यों गया था, ये मैं शाम की वीडियो में परफेक्ट बताऊंगी आपको, बिल्कुल सही बताऊंगी ना। वो प्रमोशन के लिए गया था, मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे हाइप भी देना, मुझे पता है हाइप भी नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, ओके।